500 साल पहले एक मोनेस्ट्री में बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते थे, स्क्रिप्ट पढ़ते थे और बहुत नॉलेजेबल बनने का कोशिश करते थे। एक्चुअली 500 साल पहले वो मोनेस्ट्री में बहुत सारे स्टूडेंट्स सेल्फ रियलाइजेशन प्रैक्टिस करते थे। हाउ टू अटेन सेल्फ रियलाइजेशन, हाउ टू नो वन सेल्फ, खुद को जानने का कोशिश करते थे। ऐसा एक स्कूल चलता था 500 साल पहले, बहुत दिन पहले। एक दिन उसी मोनेस्ट्री में एक आदमी आया, यंग आदमी, और आके जो मोनेस्ट्री का हेड है उनको बताया कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, आई वॉन्ट टू नो माई सेल्फ, मुझे सेल्फ रियलाइजेशन अटेन करना है। जो गुरु है, गुरु ने कहा कि सेल्फ रियलाइजेशन अटेन करना उतना आसान बात है नहीं, इसके लिए तुमको बहुत साल लग सकते हैं, कभी कभी तो पूरा जिंदगी भी लग सकता है, यस, होल लाइफ ये भी लग सकता है। तो ये बहुत आसान चीज़ है नहीं, मगर तुमको अगर ऐसा चाहिए तो तुम यहाँ पे 500 स्टूडेंट हैं, इन 500 स्टूडेंट को दिन रात राइस दो, खाना दो, यही तुम्हारा काम है। यही काम तुम करोगे, दिन में करोगे, दोपहर को करोगे, रात में करोगे, क्योंकि 500 लोग हैं, बहुत सारा राइस लगेगा। राइस निकालोगे, राइस पकाओगे और इन लोगों को राइस खिलाओगे, यही तुम्हारा काम है। और तुम कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं सोचोगे, उसी रूम में रहोगे, उसी रूम में राइस दोगे और यही तुम्हारा ज़िंदगी होगा। मेरे पास भी तुम इसके बाद कभी मत आना, और जब ज़रूरत पड़ेगा मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और तभी तुमको सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में आगे बात हम लोग करेंगे। उसके बाद आदमी राज़ी हो गया। आदमी ज़िद्दी था, इसलिए राज़ी हो गया। उसको सेल्फ रियलाइजेशन करना ही था, जानना ही था, उसको जानना था कि वो खुद कौन है। इतना ज़िद्दी था कि ये अजीब टाइप का जो प्रस्ताव है, ये अजीब टाइप का जो काम है, इस काम में भी वो आदमी राज़ी हो गया। काम चालू, और 500 लोगों को खाना देना दिन रात ऐसा जब चलता रहा, महीने भर चलता रहा, तो उस आदमी के दिमाग में कई सारे सवालें आने लगे कि मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, व्हाट आई एम डूइंग हियर, ये मेरा क्या फ्यूचर देगा इसमें, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या प्रोग्रेस पाथ है, कुछ पता नहीं। और ऐसा करते करते वो राइस पाउंडिंग करता रहा, खाना देता रहा, और खाना देते देते ये सब सवाल जो उसके दिमाग में आ रहे थे आए, और कोई नया सब्जेक्ट उस सवालों को नहीं मिला, उस सवालों को खाना नहीं मिला, इसलिए वो सवाल आए और सवाल चले भी गए। इट फेडेड ऑफ। ऐसा करते करते महीने चले गए, साल चले गए, और एक टाइम 2 साल पार हो गया। वो आदमी किसी से कोई बात नहीं करता था, सारा दिन सिर्फ खाना देना और खाना देना, राइस खिलाना, यही उसका काम है। 2 साल बाद तो उस आदमी अपना खुद का नाम तक भूल गया कि उसका खुद का नाम क्या है। ऐसा चलता रहा और ऐसा चलता रहा। दूसरे लोग और जो 500 स्टूडेंट है, उस 500 स्टूडेंट इस आदमी को देखता था और उनको ये समझ में आता था कि ये आदमी एक फूल है, इडियट है, ये सारा दिन राइस ही देता है, ना मेडिटेशन करता है, ना कोई स्क्रिप्ट पढ़ता है, ना कुछ करता है, सिर्फ और सिर्फ राइस देता है। और ऐसा ही चलता रहा और ऐसा ही चलता रहा। ऐसा चलते चलते 12 साल बीत गया। 12 साल बाद वो जो मोनेस्ट्री का जो हेड था, उसका अंतिम वक्त आ गया। उसको लगा, उसको फील हुआ, रियलाइज़ हुआ कि उसका अंतिम वक्त आने वाला है। तो उसने बताया कि मेरा सक्सेसर चाहिए, इस मोनेस्ट्री को, वो जो मोनेस्ट्री था, उस मोनेस्ट्री को आगे चलाने के लिए एक आदमी चाहिए उसी 500 स्टूडेंट्स में से। और ये उसने घोषणा कर दी, ये डिक्लेयर कर दिया कि कोई भी आदमी, कोई भी स्टूडेंट्स आके हमारे दीवार पे, हमारे रूम का दीवार पे बाहर से कुछ अगर लिखेगा, नीचे साइन करके जाएगा, और हमें वो सबसे जो बेहतर लगेगा वही इस मोनेस्ट्री को आगे बढ़ाएगा। उस 500 स्टूडेंट्स में से सबसे बड़ा जो स्टूडेंट था, सबसे हेड जो स्टूडेंट्स था, वो स्टूडेंट आया और दीवार में लिख दिया एक लाइन। उस लाइन में उसने ये लिखा कि मन एक आईने की तरह है, और उस आईने के ऊपर जिसका उस आईने के ऊपर डिज़ायर का धूल जम जाता है, वो सही आदमी नहीं है। और जिस आदमी वो मन के आईने के ऊपर का डिज़ायर का धूल साफ करके आईने को साफ सुथरा रखता है, अपना मन को साफ सुथरा रखता है, वही सही आदमी है। ऐसा उसने लिख के चला गया। नेक्स्ट डे जब वो मॉन्क, वो जो मोनेस्ट्री का जो हेड, वो नींद से जागा और ये लाइन पढ़ा और बताया कि कौन इडियट ये लाइन लिख के गया है। लाइन बहुत ही अच्छा था, नॉलेज वाला था, विजडम था उस लाइन में, मगर ये लाइन बुकिश लाइन था।
किताब से उठाया गया लाइन था। ये लाइन के नीचे उस आदमी ने, उस स्टूडेंट ने साइन भी नहीं किया था, क्योंकि उस स्टूडेंट को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये लाइन सच में सही है या सच में नहीं सही है। उस लाइन के ऊपर उस स्टूडेंट का खुद का भरोसा नहीं था, इसलिए नीचे साइन भी नहीं किया और ये सिर्फ लाइन लिख के चला गया। और जैसे ये जो मोनेस्ट्री का जो हेड है, ये लाइन के ऊपर लाइन पढ़ के गुस्सा हो गया, ये बात पूरा मोनेस्ट्री में फैल गया। और जैसे ही ये फैल गया, सारे लोगों में बातें होने लगे कि ये क्या हो गया, जो हेड है वो लिख के गया, मगर जो गुरु है गुरु को पसंद नहीं आया। जो राइस पाउंडर है, जो राइस देता है, जो बताता नहीं है, बोलता नहीं, 12 साल से सिर्फ राइस ही दे रहा है, वो हंसने लगा। 2 स्टूडेंट्स उसके पास गए और पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो, ये हंसने वाली बात थोड़ी है। तो उस राइस पाउंडर ने कहा, जो राइस दे रहा था, उस राइस देने वाला जो स्टूडेंट है, उसने कहा कि ये हंसने वाली तो बात है, ये जो बात लिख के गया है तो गार्बेज है, इसका कोई वैल्यू नहीं है ज़िंदगी में। तो फिर उस 2 स्टूडेंट्स ने इसको पूछा, इस राइस पाउंडर को पूछा कि तुम कुछ लाइन लिख सकते हो क्या, वो तो गार्बेज लिखा है, तुम कुछ लिख सकते हो। उसने कहा कि मेरे को तो लिखना पढ़ना आता नहीं है, मगर मैं कुछ लाइन बोल सकता हूँ, आप अगर लिख दो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए राज़ी हूँ। गया, गुरु के जो घर है, रूम है, उसके रूम के दीवार पे बाहर में ये लिख दिया कि देयर इज़ नो माइंड एंड हैंस देयर इज़ नो मिरर। माइंड भी नहीं है, कोई माइंड का मिरर भी एग्जिस्ट नहीं करता है। जब तक थॉट्स एग्जिस्ट करता है तब तक माइंड एग्जिस्ट करता है, जब थॉट चला जाएगा तो माइंड भी नहीं रहेगा। और ऐसा स्थिति जिसके जीवन में आ गया, वही सेल्फ रियलाइजेशन पाएगा, वही खुद को जान पाएगा और वही सच जान पाएगा। ये लिख दिया 2 स्टूडेंट और नीचे लिख दिया राइस पाउंडर, राइस देने वाला, इसका ऐसा साइन करके चला गया। गुरु इस लाइन को पढ़ा, लाइन को पढ़ के उसी रात में, डीप नाइट में राइस पाउंडर के रूम में गया, वो सो रहा था तब, और उसको जगा के बताया कि तुम एक काम करो, ये मेरा रोब ले लो, अपना पोशाक दे दिया, ये मेरा स्टिक ले लो, अपना जो छड़ी है वो दे दिया, और बताया कि तुम यहाँ से चले जाओ और कहीं पे जाओ, और जहाँ पे तुम जाओगे वहीं पे तुम्हारे पास लोग आएंगे तुमसे सॉल्यूशन मांगने के लिए। यहाँ पे अगर तुम मेरे सक्सेसर बन गए, इतने 500 स्टूडेंट हैं, ये बहुत स्कॉलर लोग हैं, ये बहुत कुछ जान गए हैं, मगर सेल्फ रियलाइजेशन किसी में नहीं है। अगर तुम मेरे बाद मेरा सक्सेसर बन गए और इस मोनेस्ट्री को चलाने लगे, ये 500 लोग तुम्हें मार डालेंगे, इसलिए तुम कहीं और चले जाओ, और जहाँ पे जाओगे वहीं पे तुम्हारे पीछे पीछे बहुत लोग आएगा और तुम वहाँ पे बहुत लोगों का हेल्प कर पाओगे। उस आदमी वो रोब लेके, वो स्टिक लेके उसी वक्त उस मोनेस्ट्री छोड़ के चला गया और कहीं और चला गया। और सच में उसके ज़िंदगी में ऐसा ही हुआ। उसके पास बहुत सारे लोग आए और लोगों को सॉल्यूशन देने लगा। वो एक बहुत अच्छा बड़ा गुरु बाद में बन गया था। दोस्तों, ज़िंदगी में भी ऐसा होता है। मेडिटेशंस हम लोग करते हैं, आँख बंद कर लेते हैं, कहीं पे बैठ जाते हैं और पैर को ऐसा फोल्ड कर लेते हैं और सांस लेते हैं और कई कई चीज़ें करते रहते हैं। मगर मेडिटेशन करने के लिए ये सब करना ज़रूरी है, ऐसा है ही नहीं। मेडिटेशन इज़ अ स्टेट जहाँ पे थॉट्स आते भी नहीं है, चाहते भी नहीं है। ये स्टेट्स तभी अटेन हो सकता है जब माइंड नहीं रहेगा। और माइंड कब नहीं रहेगा? जब आपके दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे, उसको बिना डिस्टर्ब किए, बिना छेड़खानी करते उसको आने दे और जाने दे। जैसे ही आपका जो थॉट्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, उसको कोई नया सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, उसको खाना नहीं मिलेगा, उसको फीडिंग नहीं होगी, वो थॉट्स आना जाना बंद कर देगा। और तभी और सिर्फ तभी आपका जो माइंड है, माइंड गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। और इसी स्टेज का नाम है सेल्फ रियलाइजेशन। ये काम आप अपना जो काम आप रोज करते हो वो करते करते भी कर सकते हो। आप चलते चलते सेल्फ रियलाइजेशन ले सकते हो। मेडिटेशन का मतलब है इतना इनग्रॉस हो जाना अपना काम पे। आप अगर चल रहे हैं तो प्रेजेंट में रहिए और चल रहे उसी के ऊपर ध्यान दीजिए और उसी से आपको मेडिटेशन, दैट इज़ ऑल्सो मेडिटेशन। अगर आप कोई ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस का काम में इतना इनग्रॉस्ड हो जाइए, इतने इन्वॉल्व हो जाइए कि आपका शरीर का भी आपको पता ना चले, और वो पॉइंट जैसा ही आप ऐसा अटेंड करेंगे, वो पॉइंट है मेडिटेशन। आप कोई भी काम करें, कुकिंग करें या फिर घर का कोई काम करें, इतना इन्वॉल्व होके वो काम करें ताकि आपका खुद का शरीर का पता ना चले, तब
और तभी जाके आप मेडिटेशन अटेन करते हो। सिर्फ चुपचाप बैठ के मेडिटेशन अटेन होगा ही ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप काम करते करते भी मेडिटेशन अटेन कर सकते हो, जैसे कि वो राइस पाउंडर अटेन किया था। राइस देते देते वो और कुछ नहीं सोचता था, 500 लोगों को सिर्फ राइस देता था, खाना खिलाता था, और इतना इन्वॉल्व होकर खाना खिलाता था कि वो खाना खिलाते खिलाते उसी पोजीशन पे, उसी मेंटल स्टेज में वो मेडिटेट करता था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो मेडिटेट कर रहा है, मगर सच में वो मेडिटेशन में था 12 साल तक, और उसको फाइनली सेल्फ रियलाइजेशन अटेन हुआ था। मेडिटेशन सिर्फ बैठ के करना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेडिटेशन आप जैसे मैंने बताया वैसे तरीके से कभी भी कर सकते हो। आप सिर्फ अपना काम पे एनग्रॉस्ड हो जाओ, अपना काम पे इन्वॉल्व हो जाओ और बहुत डीपली अपना काम में घुस के अपना काम करो, मेडिटेशन अटेन हो जाएगा। और ऐसा अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो बहुत साल बाद सेल्फ रियलाइजेशन भी शायद आपको अटेन हो जाए। ट्राई करके देखिए, ज़िंदगी बदल जाएगा गारंटेड। इस चैनल में नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के नीचे लाइक शेयर कमेंट्स कर सकते हैं। इस चैनल के बाकी वीडियोस के नीचे भी लाइक शेयर कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि इस चैनल की ये वीडियो और बाकी वीडियो बहुत लोग देख सके। बहुत ही जल्दी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके इसी चैनल में वापस आएंगे और आप लोगों से बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।